हम चुनाव में भी बोलते थे, आज भी बोल रहे हैं। सीवान जिले में, बिहार में कहीं भी संगठित अपराध नहीं। हाँ, कुछ भैया जरूर क्रिमिनल हैं जो कुछ गतिविधि कर रहे हैं। पहले क्या था, राजनीति के संरक्षण में एक अड़े मार्ग से सीधे अपराधियों को संरक्षण प्राप्त किया जाता था। सिवान जिला के मैरवा अंचल कार्यालय में सांसद विजय लक्ष्मी कुशवाहा, प्रमुख वीरेंद्र प्रसाद कुशवाहा तथा सीओ राहुल कुमार ने आपदा प्रबंधन विभाग से मृतका के पिता को 4 लाख का चेक सौंपा है। इस दौरान सांसद ने परिजनों को हर संभव मदद करने का आश्वासन दी है। उन्होंने यह भी कहा कि स्वयं को सुरक्षित रखें एवं भारत सरकार और बिहार सरकार के मौसम विभाग के द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। बताया जाता है कि 2 दिन पूर्व में मैरवा थाना क्षेत्र के डोमडीह में मक्का बुआई के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से एक 17 वर्षीय श्रीराम साहनी की पुत्री रेशमी कुमारी की मौत हो गई थी। साथ ही 2 महिला घायल हो गई थी। घायल महिलाओं की स्थिति सामान्य बताई जा रही है। सांसद विजय लक्ष्मी कुशवाहा के प्रयास से घटना के 48 घंटे बाद मृतका के पिता को 4 लाख का चेक सौंप दिया गया। सांसद की इस पहल से क्षेत्र की जनता में काफी विश्वास बढ़ा है। मौके पर भाजपा के वरिष्ठ नेता धर्मेंद्र मिश्रा, पूर्व वार्ड पार्षद सुनील मदेसिया, पूर्व प्रमुख मोहन राजभर, पप्पू श्रीवास्तव, मदन बैठा, राजू जायसवाल, भीषम कुशवाहा, गुड्डू कुशवाहा सहित एनडीए के कार्यकर्ता मौजूद रहे। विधायक जी, बिहार सरकार द्वारा जो प्राकृतिक आपदा के बाद 4-4 लाख रुपए का जो अनुदान राशि मिलता है, आपके पहल पर बड़ा ही फौरी कार्यवाही हुई। 48 घंटे के भीतर यह चेक मृतक आश्रितों को प्रदान कराया गया। तो इसके पूर्व भी तमाम जो आश्रित हैं ब्लॉक का चक्कर काट रहे हैं, उनके लिए क्या प्रयास होगा? देखिए, हम नहीं जानते कि कौन कौन लोग ब्लॉक का चक्कर काट रहे हैं। अगर ऐसी कोई बात है तो ये लोग अगर हमसे संपर्क करते हैं, उन लोगों के मामले में भी हम पहलकदमी लेंगे। अगर कानून के अंतर्गत वो आता है वो मामला, उनका भी निष्पादन होगा और उन्हें भी मुआवजा जरूर मिलेगा। 48 घंटे के भीतर विधायक जी मैंने बड़ी पहल मानी जाएगी आपकी। 48 घंटे घटना के 48 घंटे जिस दिन घटना घटी थी, उस दिन हम घटनास्थल पर पहुंचे थे। हम थे, ब्लॉक प्रमुख साहब भी थे, हमारे एनडीए के कई कार्यकर्ता थे वहाँ। तो हम लोग जैसे ही पहुँचे वहाँ पर हम लोगों ने देखा कि आकाशीय बिजली गिरने से जो वहाँ एक महिला थी, रेशमा कुमारी बच्ची थी। हाँ, बच्ची थी, 14 वर्षीय बच्ची थी, उसकी मौत हो गई है। और उसी के परिवार के 2 सदस्य गंभीर रूप से घायल भी हो गए। वहाँ से हम अस्पताल पहुँचे। अस्पताल में वो लोग भर्ती थे। स्थिति में लगातार सुधार हो रहा था। डॉक्टर ने बताया, मैरवा के जो अस्पताल के प्रभारी हैं, उन्होंने कहा कि ये लोग बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, स्थिति ठीक है। और उसी समय मैंने कहा था कि हम डीएम से बात करके, माननीय जो डीएम साहब सिवान हैं, उनसे बात करके और जो मुआवजा की राशि सरकार निर्धारित की है उसे हम जरूर दिलवाने का काम करेंगे। आज ही सुबह डीएम साहब से बात हुई तो डीएम साहब ने कहा कि हमने सीयू साहब के पास चेक भेज दिया है, पैसा 4 लाख रुपया भेज दिया है। हम आज आए हैं और लोगों को चेक हम लोगों ने सौंप दिया। सांसद जी, लगातार सिवान में आपराधिक घटनाओं की बाढ़ सी आ गई है। लगातार कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन सिवान में गोली नहीं चल रही है, जिस दिन हत्या नहीं हो रही है, जिस दिन लूट नहीं हो रहा है। आखिर इसके लिए जवाबदेही कौन है? और कहीं न कहीं बिहार सरकार भी कटघरे में खड़ा हो रही है, तो इसके लिए क्या आपका कदम अगला होगा? देखिए, पहली बार हम चुनाव में भी बोलते थे, आज भी बोल रहे हैं। सिवान जिले में, बिहार में कहीं भी संगठित अपराध नहीं। हाँ, कुछ भैया जरूर क्रिमिनल हैं जो कुछ गतिविधि कर रहे हैं। पहले क्या था, राजनीति के संरक्षण में एक अड़े मार्ग से सीधे अपराधियों को संरक्षण प्राप्त किया जाता था। अब चीज़ें बदल गई है, संगठित अपराधी गिरोह नहीं है। कुछ घटनाएं घट रही है, प्रशासन इस पर त्वरित कार्रवाई भी कर रहा है और मुझे यकीन है, प्रशासन पर भरोसा है कि कोई भी संगठित गिरोह अब बिहार में पैदा नहीं हो पाएगा, नए सिरे से कोई ऑपरेट नहीं कर पाएगा और प्रशासन कदम उठाएगी। और सिवान में जो कुछ घटनाएं घट रही है, इसकी जड़ों में आप गहराई से जाइएगा तो भूमाफिया है सिवान में।
और ज़मीन के चलते ज़्यादा घटनाएं घट रही है और प्रशासन की नज़र बनी हुई है। मुझे उम्मीद है कि नियंत्रण पाया जाए। भू माफियाओं और जो यहाँ के जो वर्चस्व वाले लोग हैं उन पर अंकुश लगाने के लिए आपके स्तर से क्या अगला कदम है? मैंने अभी हमारी आज ही टीम एसपी साहब से मिलने वाले थे, संजोग से आज मुलाकात नहीं हो पाई, हम दूसरे काम में व्यस्त रहे। एसपी साहब से मिल करके और सिवान में जो कुछ चीज़ें हो रही है उस पर हम विस्तार से बात करेंगे, उनको उनके संज्ञान में देंगे और सब कुछ जानते भी हैं और कदम भी। देखिए एसपी साहब ये जहाँ कहीं भी रहे हैं अपराधियों को नकेल कसे हैं और सिवान भी आए हैं, तो हमें उम्मीद है कि यहाँ भी अपराधियों को नकेल कसेंगे।